नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू के साथ हम पार्टी के अलग होने के बाद आज पहली बार नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जेडीयू के साथ हम के विलय की बात कही थी। इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ वो अलग हो गए, नहीं तो विपक्षी एकता की जो बैठक होने जा रही थी उसकी बातें वो बीजेपी को जाकर बता देते। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर चल क्या रहा है बिहार के महागठबंधन में? देखिए, ये एक महागठबंधन टूट की कगार पे है। ये सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि आज दो चीजें हुई हैं और दोनों ही इस बात की ओर इशारा कर रहा है, ये दोनों घटना, कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। सारे के सारे लोग जो कल तक नीतीश कुमार के महागठबंधन में थे, ये सब एक एक करके बाहर जा रहे हैं या फिर आपस में ही गुत्थम गुत्थी इनकी चल रही है। आज क्या हुआ? आज कैबिनेट का विस्तार हुआ। जेडीयू के एक लीडर को मांझी के बेटे के इस्तीफे की जगह पे उसको बाकायदा शपथ दिलाई गई। मतलब आज कैबिनेट विस्तार हुआ, लेकिन उस विस्तार की वजह से कांग्रेस पार्टी बगावत पे है, नाराज है, आरजेडी नाराज है। और ऐसा बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पहले चाचा भतीजा हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते थे, अभी ढंग से एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। इस कहानी पे मैं आऊंगा कि अभी जो कुछ भी बचा हुआ है उसमें भी मनमुटाव तोड़ और एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो वो थोड़े देर में डील करते हैं। लेकिन एक जो सार्वजनिक बयान इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जीतन राम मांझी के ऊपर हमने दबाव डाला था। ये बाकायदा ये स्वीकार कर चुके कि हमने ये दबाव दिया था कि तुम अपने पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर दो। भाई, तुम्हारे पार्टी से सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हारे साथ हाथ मिलाएगा और अपनी पार्टी को मर्ज कराएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि मर्ज करो नहीं तो बाहर जाओ। हाँ, और मर्ज कराने के बाद क्या हुआ, ये उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। भाई, ये आपके वोट बैंक का एक अहम हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा, जो बार बार ये चीख चीख के कह रहे थे, दो ही लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह। लल्लन सिंह का आप नाम ही भूल जाते हो बातचीत करते करते। आजकल पता नहीं कुछ मेमोरी लॉस लैप्स हो रहा है नीतीश कुमार जी का, उम्र का तकाजा है। खैर, वो अपनी पार्टी को तो मर्ज करवा दिए। क्या हुआ? उनके हाथ ठेंगा थमा दिया गया। तो ये कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? अभी तो हम के साथ ऐसा हुआ है, मांझी की पार्टी ने अपने आप को अलग किया है। 2 दिन के अंदर खबर आएगी कि एक और महागठबंधन का एक और जो हिस्सा है वीआईपी, वो भी महागठबंधन को छोड़ के बीजेपी के साथ जाने वाले। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। तो एक तो अपने अपराध को नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि हाँ, हम एक पार्टी को कह रहे थे कि तुमको अगर हमारे साथ रहना है तो पार्टी को अपना खत्म करो और नहीं तो बाहर जाओ। तो एक जो कल तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश मांझी तो ऐसे ही हैं वैसे ही हैं, आज उन्होंने पूरा दलील दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हमने छोड़ा था चीफ मिनिस्टर से, तो मांझी को इसलिए हमने बनाया था, हमने ही खड़ा किया था, तो हमने कहा कि भाई उससे मिलवा ले। लेकिन वो बाहर जाने की बात इसलिए करे कि भाई ये जो है सारी बातें बीजेपी को बता रही है, चुगलखोरी कर रहे थे। अब भाई कितने लोगों को मना करोगे? अभी जो 23 लोग आ रहे हैं, वो गारंटी है कि उस 23 में से कोई बीजेपी के साथ नहीं जाएगा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद? बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, तुम्हारी गारंटी है क्या? क्या नीतीश कुमार की गारंटी है? और यही नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं है, इस वजह से लालू यादव अपना खेल खेल रहे हैं और उस जाल में नीतीश कुमार बिल्कुल जो है वो फंस गए हैं। ये 23 तारीख की मीटिंग की तारीख किसने तय की? नीतीश कुमार ने तय नहीं की। उन्होंने 12 तारीख का जो तय किया था तारीख, उसको पंक्चर करने का काम लालू यादव ने किया।
कि पहले इनकी जो हैसियत दिखा दो कि तुम्हारे कहने पे कोई नहीं आएगा, और उसके बाद लालू यादव ने सोनिया गांधी से बात की और यह कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें अपने हाथ में हमको लेनी होगी। गठबंधन करना जरूरी है, एक मैसेज देना जरूरी है, बाकी चीजें तो बाद में होगी। और सारी चीजें अपने हाथ में लिया गया। ये लालू यादव और सोनिया के बीच बातचीत के बाद तय हुआ कि 23 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, 23 तारीख को सारे लोग आएंगे, और इसके कोऑर्डिनेशन का काम थमाया गया किसको? शरद पवार को। अब ये राजनीति आप समझिए कि महागठबंधन आपस में ही फूट, आपस में ही लड़ रहे हैं, और इसका बदला नीतीश कुमार ने कैसे लिया? तो आज इन्होंने कैबिनेट विस्तार किया। कांग्रेस पार्टी पिछले 6 महीने से चिल्ला रही है कि मुझे 2 और चाहिए, मुझे 2 और चाहिए, मेरे कोटे का 2 और मंत्री कब बनेगा? तो कैबिनेट विस्तार हुआ, कांग्रेसियों से पूछा तक नहीं कि किसको क्या करना है। कोई मीटिंग बुलाई नहीं बुलाई, कि वो नीतीश कुमार की राजनीति करने का तरीका है कि आपने मुझे घेरा, हम आपको घेर दे रहे हैं, आपको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, हमारी मर्जी, हम जो करना चाहे हम करेंगे। उन्होंने मांझी के बेटे की जगह एक और उन्हीं के कास्ट के लीडर को मंत्री बना करके शपथ दिलवा दिया। अब आरजेडी भी बहुत नाराज है कि भाई तेजस्वी यादव से कोई पूछा भी नहीं गया। आप हमारे एमएलए के बदौलत आप मुख्यमंत्री हो, आपसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो और हमसे कोई पूछताछ नहीं। और क्यों? 2 चीजें आरजेडी भी एक चाह रही थी कि 2 मंत्री जो है हमारे कोटे से भी बनना चाहिए। ये 2 मंत्री कौन है? एक, आपको याद होगा कि जैसे ही मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल बनते ही एक कोई कन्हैया नाम के शख्स का एक उसके ऊपर केस आ गया, हाईकोर्ट बहुत केस मुकदमा हुआ, उसके बाद उसको जो है इस्तीफा देना पड़ा। वो सीट अभी तक खाली है, उसकी भरपाई नहीं हुई। बार बार ये लोग कह रहे थे कि कब विस्तार हो तो उसकी जगह पे एक और व्यक्ति को डाला जाए। दूसरा, एक और इस्तीफा हुआ, वो इस्तीफा हुआ जो कृषि मंत्री थे, जो सदानंद बाबू के बेटे हैं, वो सुधाकर सिंह, उसका इस्तीफा हुआ, वो जगह भी खाली है, उसके जगह भी आरजेडी कोटे से मंत्री बनना था। मतलब अगर विस्तार करना था तो कांग्रेस से 2, आरजेडी से 2 और जेडीयू से 1, तब जाकर के आप कहते कि भाई महागठबंधन जो है बहुत स्मूथली काम कर रही है। लेकिन हुआ क्या कि आपने अपने लोगों को बना दिया, और 2 जो आरजेडी मांग कर रही थी, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, आपने नहीं दिया। और उसके बाद आपके पास यू हैव गॉट दिस गमसम टू से कि भाई हमने तो निकाल बाहर कर दिया, ये चुगलीखोर कर रहे थे। भाई चुगली तो जेडीयू के लोग भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ चोरी चोरी चुपके दिल्ली में कौन मिल रहा है, उसकी लिस्ट भी बाहर कीजिए। आपकी पार्टी के अंदर ही 75 छेद हैं। आप दूसरे लोगों के ऊपर आप दबाव डालते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं कि मंत्री अगर बने रहना है तो तुम अपनी पार्टी को सरेंडर करो, जेडीयू के साथ मिलो। लेकिन खुद की पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक बुला ली है, वो कैसे संभाल? अब ये विपक्षी एकता तो है नहीं। देश भर में आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। बिहार में ही आपकी चारपाई जो है, चारों खाने चित, वो हर जो है उसका जो है बेस जो है वो खिसक गया है। आपस ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, अब इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई नीतीश कुमार तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेमोरी भी लैप्स हो रहा है, और लालू यादव हैं जो एक भी पल नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते। वो अपना खेल कर रहे हैं, तेजस्वी अपना खेल कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपना खेल कर रहे हैं, और तीनों पार्टियों में जिनको डर लग रहा है कि उनका नंबर कटने वाला है, वो सारे लोग खेल कर रहे हैं। बिहार में ये सरकार जो है काम धाम नहीं कर रही। इसी बीच नीतीश कुमार एक और आरोप लगा रहे हैं कि अच्छा हुआ हम पार्टी अलग हो गई, नहीं तो ये जो विपक्षी एकता की बैठक होनी थी उसकी बातें वो बीजेपी को जाके बता दे। भाई बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। भाई हम लोगों को कैसे मालूम चल रहा है?
क्या आपको साइडलाइन करके नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लालू यादव सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं? कौन बता रहा है? ये आरजेडी के लोग ही बता रहे हैं ना, ये कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं। भाई आपके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, तो आपको दुश्मन कौन है वो ध्यान देना चाहिए। लालू यादव का भरोसा आपके ऊपर नहीं है, तेजस्वी यादव टेंट्रम कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, ये दुनिया के सामने सब कुछ नजर आ रहा है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आप खामखा एक दलित लीडर के ऊपर आप सारे आरोप गढ़ दे रहे हो। भाई आपके अपने लोग बता रहे हैं खबर, आरजेडी के लोग बता रहे हैं खबर, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं खबर कि नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, पर उस बैठक से पहले ही बिहार में वो खुद की सरकार को नहीं बचा पा रहे हैं। महागठबंधन में भारी फूट है, उन्हीं के सहयोगी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं और हम पार्टी उससे अलग हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।